ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 31वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। विष्णु सहित देवताओं को शंखचूड़ वध के लिए शिव जी का आश्वासन। संत कुमार जी बोले, ब्रह्मादि देवताओं सहित विष्णु की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने मेघवत गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादि देवताओं, शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी तरह पता है। उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब परम रम्य गोलोक में वास करते हैं और वह राधा के शाप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वह देवद्रोही तो है, परंतु धर्म में बड़ा विलक्षण है। परंतु तुम्हें इससे क्या, मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता न करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शिव जी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां उपस्थित हुए। शिव जी की आज्ञा से सभी उनके समीप बैठे। फिर श्री कृष्ण जी ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आप ही से सनात हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। अस्तु, हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो, हमारा शापोद्धार कीजिए। हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जब ऐसा कहकर राधिका सहित श्री कृष्ण जी चुप हो गए तो शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिका नाथ, कृष्ण भय को त्याग सुखी हो। यह सब कुछ मुझ अनुग्रह कर्ता का ही किया हुआ है। आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी से स्थित रहो। वाराह कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप भोग कर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होोगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड़ है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दिया है, जिससे कार्यरत ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण में आए हैं। मैं उनके क्लेशों को अवश्य दूर करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ। मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझ में तथा तुम में कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पावेगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण जी तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिव जी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूड़ को अवश्य मारूंगा। शंकर जी की इस वाणी से देवताओं ने शंखचूड़ को मरा हुआ समझा। वे प्रसन्न हो अपने स्थान को लौट गए। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 31वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।